हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6A है, डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ कॉची प्रॉब्लम फॉर नॉन होमोजेनियस वेव इक्वेशन। ये आपकी प्रॉब्लम गिवन है, अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है हमारे पास यू टी टी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स एक्स, ठीक है, इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। एंड इस इक्वेशन को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यू टी टी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। ये आपके ऊपर किस तरह से आपको इसको रिटर्न करना है उसको कोई नहीं पड़ता। एंड इनिशियल कंडीशंस क्या है? इनिशियल कंडीशन है आपकी यू एक्स जीरो इक्वल टू जीरो एंड सॉरी यू एक्स जीरो इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, एंड यू टी एक्स जीरो इक्वल टू वन प्लस एक्स, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास कोची प्रॉब्लम है विद इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑन माइनस इनटू, तो लिख सकते हैं दिस इज कोची प्रॉब्लम विद इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्या होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम माइनस इनफिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी के लिए, ठीक है। तो अब इसका हम सॉल्यूशन करना चालू कर सकते हैं। तो पहले अगर हम देखें तो इसके सॉल्यूशन दो पार्ट सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि अगर u एक्स टी अगर हम देखें तो v एक्स टी जो होमोजीनियस पार्ट के लिए आएगा, होमोजीनियस इक्वेशन बेसिकली जब हम राइट हैंड साइड में जीरो पुट करेंगे, प्लस w एक्स टी जो कि नॉन होमोजीनियस के लिए आएगा, और पर्टिकुलर बेसिकली पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले हम होमोजीनियस पार्ट करें यानी फॉर v के लिए, ठीक है। तो फॉर होमोजीनियस पार्ट, होमोजेनियस पार्ट, ठीक है। तो होमोजेनियस पार्ट के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, यू टी टी माइनस सी स्क्वायर वी एक्स एक्स इक्वल टू जीरो, राइट हैंड साइड जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। एंड इनिशियल कंडीशंस यू एक्स जीरो इक्वल टू यू एक्स जीरो माइनस डब्ल्यू एक्स जीरो एंड वी टी एक्स जीरो इक्वल टू यू टी एक्स जीरो माइनस ये हो जाएगा डब्ल्यू टी एक्स जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास, हाँ ठीक है। ये फॉर होमोजेनियस पार्ट अगर v को हम सॉल्यूशन लेते तो यहाँ पे u की जगह v आएगा, तो यू टी टी माइनस सी स्क्वायर वी एक्स एक्स, ठीक है। ये हमारे पास एंड v एक्स जीरो इक्वल टू u एंड w हो जाएगा, और ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स। वी विल डिटरमाइन वी विल डिटरमाइन w फर्स्ट, ठीक है। तो पहले पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, तो इसके लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नीड पड़ती है, ठीक है। तो वी नीड, इसको हम इक्वेशन नंबर वन दे लेते हैं पहले, वी नीड डब्ल्यू एक्स टी, ठीक है। वैसे डब्ल्यू एक्स टी किस तरह चाहिए हमें, डब्ल्यू टी टी माइनस सी स्क्वायर डब्ल्यू एक्स एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ सिंस आर एच एस टर्म, अगर आर एच एस टर्म देखें तो ओनली एक्स में है, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, टी तो है ही नहीं इसमें, तो इंडिपेंडेंट ऑफ टी एंड इट्स साइन एक्स इज साइन एक्स, ठीक है। तो एज्यूम कर सकते हैं हम, एज्यूम दैट डब्ल्यू एक्स टी इक्वल टू ए एक्स,
cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी प्लस बी एक्स sin ओमेगा टी। ठीक है, ये हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि हमें ऐसे एज्यूम करना है, क्योंकि हमें इस तरह से लेना है कि इस तरह sin x वाला पार्ट ही है। ठीक है, तो बट अगर सिंपली देखें, सिंस सोर्स स्टडी ट्राई टाइम डिपेंडेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो टाइम इंडिपेंडेंट तो सपोज लेट हम ट्राई करें डब्ल्यू एक्स टी इक्वल टू पी एक्स एंड कोई फंक्शन ऑफ एक्स का। ठीक है, हम ये निकालने की कोशिश करें, देन तो उस कंडीशन में डब्ल्यू टी टी यानी इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी ऑब्वियसली जीरो हो जाएगी, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जीरो, एंड डब्ल्यू एक्स एक्स तो ये हो जाएगा पी डबल डैश एक्स। तो बेसिकली अगर मैं इक्वेशन में पुट कर दूं इन दोनों वैल्यू को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही पुट किया हमने तो ये वाला पार्ट हो जीरो, माइनस सी स्क्वायर, और हो जाएगा पी डबल डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स, या हम कहें पी डबल डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन सी स्क्वायर विद माइनस साइन। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो पी डैश एक्स इक्वल टू cos x, ठीक है, अपॉन सी स्क्वायर प्लस सी वन, कोई कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस cos x होगा। ठीक है, एंड फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे पी डबल डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स, cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा अपॉन सी स्क्वायर प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सिर्फ पी डबल एस पी एक्स इक्वल टू, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू, बट सी वन एक्स ग्रोज अनबाउंडेड। ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा तो बेसिकली नॉट एक्सेप्टेबल, फिर पॉसिबल ही नहीं है ना। फॉर बाउंडेड सॉल्यूशन इन इनफाइनाइट डोमेन, इनफाइनाइट डोमेन। ठीक है, एंड सी वन सी टू जो है वो हमारे पास बेसिकली सी वन तो जीरो हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, सो सी वन इक्वल टू जीरो, एंड हमारे पास सी टू पार्ट के लिए भी इसको भी हम जीरो ले सकते हैं। ठीक है, या तो जीरो लेना, या हम कहें कि ये इसी में मर्ज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में डब्ल्यू एक्स टी, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन सी स्क्वायर। डब्ल्यू एक्स टी इक्वल टू साइन एक्स अपॉन सी स्क्वायर, आप चाहो तो एक बार वेरीफाई करके देख सकते हो। ठीक है, तो डब्ल्यू टी टी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास जीरो, एंड डब्ल्यू एक्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स, क्योंकि एक बार cos x होगा, cos x का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन एक्स होगा, माइनस तो माइनस, ये हो गया हमारे पास साइन एक्स अपॉन सी स्क्वायर, माइनस साइन एक्स अपॉन सी स्क्वायर, एंड अगर हम पुट करें तो माइनस बेसिकली सी स्क्वायर इंटू साइन एक्स अपॉन सी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास माइनस साइन यहाँ पे भी था ना, क्योंकि हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं ना, सिंपली वेरीफाई कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है आप चेक करो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर रहे हैं सिंपली, तो माइनस सी स्क्वायर से ये कट जाएगा, माइनस सी स्क्वायर अंदर वाला पार्ट, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बच्चा साइन एक्स, तो करेक्ट। सो डब्ल्यू एक्स टी इक्वल टू साइन एक्स अपॉन सी स्क्वायर, डब्ल्यू एक्स टी अपॉन ये हो गया साइन एक्स अपॉन सी स्क्वायर। अब हमारे आ जाते हैं इनिशियल कंडीशन फॉर वी एक्स टी। नाउ इक्वेशन जो हमने बन दी थी, इनिशियल कंडीशन फॉर वी एक्स टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास वी एक्स टी इक्वल टू क्या था, यू एक्स टी माइनस डब्ल्यू एक्स टी।
तो ये हो जाएगा v, अगर हम बात करें तो x0, तो ये हो जाएगा u x0 माइनस w x0, ठीक है। एंड u x0 जो है वो हमारे पास cos x था, ठीक है। cos x माइनस एंड ये हो गया हमारे पास, ठीक है। एंड अगर हम बात करें w x0 की, तो ये हो जाएगी sin x अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। जो ये तो इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं थी हमारे पास, ठीक है। ये पार्ट हो गया। एंड अगर हम बात करें यू वी टी एक्स जीरो, तो ये था हमारे पास यू टी एक्स जीरो माइनस डब्ल्यू एक्स जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें यू टी क्या था हमारे पास, यू टी जो था वो हमारे पास गिवन था, इसमें चेक कर लेता हूँ। यू टी हमारे पास गिवन था 1 + x, ठीक है। यू टी जो था 1 + x, 1 + x, ऑब्वियसली इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी जो कि 0 रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -0, ठीक है। तो बेसिकली ये आ गया 1 + x, 1 + x, यानी दोनों इनिशियल कंडीशन, यानी वी टी x0 = 1 + x एंड वी x0 = cos x माइनस sin x अपॉन सी स्क्वायर, ये दोनों इनिशियल कंडीशन आ चुकी है, ठीक है। अब हम होमोजीनियस कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नाउ सॉल्व होमोजीनियस कोची प्रॉब्लम, होमोजीनियस कोची प्रॉब्लम, ठीक है। तो बेसिकली यू टी पी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम यहाँ पे डायरेक्ट हम डी एलम्बर्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यूज डी एलम्बर्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास यू, तो सॉरी वी एक्स टी इक्वल टू 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस सी टू एक्स प्लस सी टी, ठीक है। एंड जी एस डी एस, जो कि सिंपली डी एलम्बर्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो वेयर एफ एक्स इक्वल टू वी एक्स जीरो इक्वल टू कोस एक्स, ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन सी स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू वी टी एक्स जीरो इक्वल टू 1 + x, ठीक है। अब दोनों पार्ट को हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी, सिंपली यहाँ पे कोस एक्स प्लस सी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली 1/2, ये हमारे पास थर्ड चीज़ें पूरे कैलकुलेट कर रहे हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। वी एक्स टी इक्वल टू 1/2, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स प्लस सी टी की जगह कोस एक्स प्लस सी टी, कोस एक्स प्लस सी टी, ठीक है, माइनस साइन एक्स प्लस सी टी अपॉन ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद प्लस, क्योंकि ये भी है हमारे पास, तो एफ एक्स माइनस सी टी, ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस सी टी एंड माइनस साइन एक्स माइनस सी टी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। एंड अगर हम सेकंड वाले पार्ट की बात करें, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी, ठीक है, एक्स प्लस सी टी एंड 1 + s डी एस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे x प्लस सी टी एक्स माइनस सी टी, बेसिकली कोस एक्स प्लस सी टी एंड प्लस कोस एक्स माइनस सी टी, जो फॉर्मूला हो जाएगा कोस एक्स प्लस ये हो जाएगा वी एक्स टी इक्वल टू 1/2 बाहर ही रहेगा, ठीक है। कोस एक्स प्लस सी टी प्लस कोस एक्स माइनस सी टी जो होता है वो होता है 2, बेसिकली 2 यहाँ पे लग गया कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी वाला, तो 2 कोस एक्स कोस सी टी, ठीक है। ये हो गया माइनस, अब इसमें भी क्योंकि सी स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, एक्स प्लस सी टी एंड माइनस एक्स माइनस सी टी, तो ये हो जाएगा साइन एक्स
cos सी टी अपॉन ऑब्वियसली 2 यहाँ पे एंड सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस एस का, तो 1 प्लस एस का बेसिकली एस प्लस एस स्क्वायर अपॉन 2 एंड लिमिट हो जाएगी एक्स प्लस सी टी टू एक्स माइनस सी टी, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, और हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी वी एक्स टी इक्वल टू कोस एक्स कोस सी टी, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई अंदर चला जाएगा, माइनस साइन एक्स साइन सी टी अपॉन सी स्क्वायर, एंड इस टर्म का जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा इस टर्म का आ जाएगा इसमें टी प्लस टी 1 प्लस एक्स, टी 1 प्लस एक्स, ठीक है। सो फाइनल सॉल्यूशन तो आपके पास एक तो v एंड u वाला पार्ट, तो बेसिकली u एक्स टी जो नॉन होमोजेनियस के लिए गया था वो वाला पार्ट थी, तो हो जाएगा cos x cos सी टी माइनस साइन एक्स साइन cos, ये cos है, cos सी टी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस टी 1 प्लस एक्स, एंड ये आया था हमारे पास साइन एक्स अपॉन सी स्क्वायर प्लस साइन एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ये स्टूडेंट इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।